बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 133 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 15 जवान और 18 शहरी शहीद हुए। शोधा में खातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। दहशतगर्दों ने 31 जनवरी को बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां की। क्वेटा, मस्तोंग, नोशकई, दिलबदीन, कारान, पंजगोर, गवादर और पस्ती में बुज़दिलाना हमले किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों को भरपूर और मौसर जवाब दिया। हमलों के पीछे भारत है, पहले की तरह इस बार भी शिकस्त देंगे। हमलों में मुलव्विस किसी दहशतगर्द को छोड़ा नहीं जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, हमलों में भारत के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। सरफराज बुगटी बहादुरी के साथ अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं। चंद सरफराज बुगटी और होते तो दहशतगर्दी का दिनों में खात्मा हो जाता। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी है। फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दों ने खातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा क्वेटा पुलिस लाइन्स में अदा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला बलोचिस्तान की शिरकत। शोधा के लवाहिकीन से मुलाकात। सरफराज बुगटी आबदीदा होगी, कहा शोधा के लवाहिकीन से वादा है, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का जुर्रत और अज़्म के साथ डटकर मुकाबला किया। मोहसिन नकवी का कहना था, बलोचिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस नहायत बहादुर बाहिम्मत है। शोधा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोर हेडक्वार्टर का भी दौरा। दहशतगर्दाना हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर उनको ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। जामे शहादत नोश करने वाले फर्शनास सिक्योरिटी अफसरान के एहलकारों को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, आज़म है बलोचिस्तान के अमन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के अफरेद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का आज़म। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी। बलोचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयों में तेजी आएगी। आने वाले दिनों में दहशतगर्दों की हलाकतों में इजाफा होगा। बशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मीडिया पर बैठकर फोर्सेस के खिलाफ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए और फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। तनकीद करने वाले सियासत और सियासतदानों पर तनकीद करे, कोई नहीं रोकता। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुतासरीन तीरा की रजिस्ट्रेशन में सियासी मुदाखलत और करप्शन की तहकीकात की जाए। जिम्मेदारान अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाड़ा में खारिज की धमकी आमेज कॉल्स और अगवा बराए तावान के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जरगे का मुतालबा। जरगे में कहा गया, मुतासरीन तीरा के मसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, इज्तिमाई कौमी मसला है कि जिसका हल मज़ीद ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुतासरीन से किए गए तमाम वादे और मुआहदे अमली तौर पर तस्लीम किए जाए। तमाम मुतासरीन को इमदादी पैकेज में शामिल किया जाए। शुरका की जानिब से अमन तहरीक शुरू करने का ऐलान। भारत का सिंतास मुआहदे को यकतरफा मअतल करना आलमी निज़ाम का इम्तिहान है। पानी की तकसीम का मुआहदा सियासत की नजर हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, एकतरफा इक़दाम से सरहदी और तिजारती मुआहदे कमजोर पड़ सकते हैं। सिंतास मुआहदा दो तरफा नहीं बल्कि आलमी नौयत का मामला है। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ए-अव्वल।
हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 30 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 268 रुपए 38 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। पीएम और सीएम पंजाब ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। एग्रीकल्चर टेस्टिंग, ड्रग टेस्टिंग, फूड टेस्टिंग की हाई टेक लैब एक ही छत तले मुयस्सर होगी। ब्रीफिंग में बताया गया पीएफडीए में 232 साइंसदान हैं, जिनमें बेशतर गोल्ड मेडलिस्ट 70% खातीन साइंसदान हैं। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खुराक, ज़राअत और अद्वियात के मेयार को यकीनी बनाना मुमकिन होगा। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत हमारा शौर है। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका है। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। पंजाब में तरक्याती इक़दामात पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वज़ीर आला मरियम नवाज की मुबारकबाद और उनको सत्कार। पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मंसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए मरियम नवाज की काविश काबिल तहसीन है। ज़रूरी मसनूआत अद्वियात की निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाया गया है। जुराइम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया गया। सानिया भाटी गेट पर आईजी पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी में खातून के शौहर पर तशद्दुद की तस्दीक। एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ गफलत के मुर्तकब करार। पुलिस राय के मुताबिक एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़्फ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी की रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। एसपी सिटी और एसएचओ ने बताया, पुलिस कमान ने मरहूम खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इस दौरान एसएचओ के कमरे में उस पर तशद्दुद किया गया। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो हासिल कर ली गई, जिसमें गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद के शवाहिद मिले। जांबा खातून के शौहर ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया। मुतवफ़्फ़ी खातून के वालिद ने इल्जाम लगाया था कि पुलिस एहलकारों और वासा हुक्काम ने दबाव डालकर सादा कागज पर अंगूठा और दस्तखत लगवाए थे। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नवाज़ जनाजा आज मीरपुर के इलाके चीचिया में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान 9 मरतबा रुकने कानून साज असम्बली मुंतखब हुए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वाहिद कश्मीरी रहनुमा थे जिन्हें मकबूजा कश्मीर के दौरे की इजाज़त मिली। सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक, दीगर हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकातें की। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। बैरिस्टर सुल्तान के इंतकाल पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का नाम एप्स्टेन फाइल में आ गया। जिनसी स्कैंडल में मुलविस जेफरी एप्स्टेन ने 2017 में लिखा कि मोदी ने उनसे मशवरा लिया और इसराइल गए। एप्स्टेन की तहरीर के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने मेरे मशवरे पर इसराइल में अमरीकी सदर के फायदे के लिए रक्स किया और गाना गाया। मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 तक इसराइल के दौरे पर थे। एप्स्टेन ने सिर्फ 3 दिन बाद ये ईमेल लिखी। वज़ीर आज़म मोदी का जेफरी एप्स्टेन के साथ गहरा ताल्लुक भारत के लिए बाइस शर्म। जेफरी एप्स्टेन अमेरिका का सीरियल रेपिस्ट, बच्चों से जिनसी ज्यादती और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस था। वो 2019 में अमेरिकी जेल में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। लीक होने वाली कई दस्तावेजात में डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क और बरतानवी शहजादे एंड्रयू के नाम भी शामिल है। लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी। पतंगों और डोर की फरोख्त का बाकायदा आगाज। शहर भर में चलने वाली सरकारी बसों को पंजाब की सकाफत के दिलकश रंगों से सजा दिया गया। बसों पर पतंगे, ढोल, पंजाब की रिवायती नक्शो निगार नुमाया। शहर में 6, 7, 8 फरवरी को ऑरेंज लाइन मेट्रो बस, स्पीड और इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने शहरियों से अपील की कि वो बसंत के दौरान मोटरसाइकिल के बजाय सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।